शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को हम तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान मेरे भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को मेरा सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। ये अंतगढ़ सूत्र पर के पहले अध्ययन पर ये मेरा 18वां वीडियो है। कल हमने देखे थे, इसके पहले के वीडियो में हम देखे थे कि गौतम कुमार को पहले ईर्या समिति, भाषा समिति ये करने के लिए कहा। देखिए, हम यहाँ पर एक चिंतन करेंगे कि गौतम कुमार और हम सभी सरीके ही हैं, लेकिन प्रभु महावीर अलग है। उनमें हमारे में क्या फ़र्क है? उनमें हमारे में ये फ़र्क, साम्य यह है कि उनको भी 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन है, और हमारे को भी, गौतम कुमार को भी 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन है। अब हमारे में भी उतने ही इंद्रिय है, उनमें भी उतने ही इंद्रिय है। फिर हमारे में ये फर्क क्यों? क्योंकि प्रभु दीक्षा लेते के साथ उन्होंने तपस्या चालू की, ध्यान चालू किया, और हमारे को क्या बोलते हैं? तुम पहले ईर्या समिति करो, भाषा समिति का ध्यान करो। यानी हमारे को उन्होंने पहले ध्यान का नहीं बोले, उन्होंने पहले तप का नहीं बोले। उन्होंने क्या कहा? पहले भाषा समिति, ईर्या समिति। समिति 5 है, लेकिन अगर ये 2 समिति अगर हमने याद कर ली, हमारे आचरण में, रग रग में अगर समाहित हो गई, तो बाकी 3 समिति का हमारे को कुछ न करते हुए ऑटोमेटिक उसका पालन होगा। लेकिन ये जरूरी है। फिर प्रभु में और हमारे में क्या फ़र्क है? प्रभु में हमारे में दिखने में एक छोटा सा फ़र्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा लंबा है। क्या फ़र्क है? वो 3 ज्ञान के धनी है, जन्म से ही 3 ज्ञान लेके आए हैं, हम 2 ज्ञान लेके आए हैं। फिर हमने ये कम क्यों लाया? क्योंकि हमारे को पहले अभी ईर्या समिति, भाषा समिति इसका ही ज्ञान नहीं है। प्रभु ने ये सब पहले कर लिया। जैसे अगर समझो अपन कोई हॉस्पिटल में जाए और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा कल ऑपरेशन है, तो वो पहले हमारे को एडमिट करता रहता है और पूरा उनका जो कुछ टेस्ट है वो पहले कराता है और बाद में ऑपरेशन करता है। लेकिन कोई भाई का कैसा रहता है, आते के साथ उसको ऑपरेशन थिएटर में लेता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस भाई ने ये प्रक्रिया पहले ही करके घर पर गया था, और पहले ही करके वो घर पर गया, लेकिन वो घर से जब वापस आया उस समय हमने उसको देखा। पहले की प्रक्रिया को हमने देखा नहीं, लेकिन डॉक्टर ने उससे भी वो प्रक्रिया करके ली और हमारे से भी करके ली, लेकिन उसकी पूर्ण हो गई, इसलिए उसको सीधा ऑपरेशन थिएटर में लिया। हमारी पूर्ण नहीं हुई, इसलिए हमारे को वो पहले पूरी करना जरूरी है। वैसा ही हमारे को अगर आगे बढ़ना है तो पहले ये 2 समिति का चिंतन करना जरूरी है, ये आचरण में लाने जरूर है। और उसके पश्चात उन्होंने क्या किया? निग्रंथ प्रवचन को आगे रखकर, निग्रंथ प्रवचन को आगे रखकर, रखना है, बोलना नहीं, पढ़ना नहीं, याद करना नहीं, आगे रखकर। यानी आगे रखकर इसका मतलब क्या है? पहले तुम प्रभु ने क्या कहा है, गुरु भगवंतों ने क्या किया है, उसको पहले ध्यान में लो, पहले उस पर चिंतन करो, वो सामने रखकर उस माध्यम से तुम आगे बढ़ो। पहले सीधा ही प्रवचन करो, क्योंकि वो तो दीक्षित हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले उन्होंने ये कहा कि पहले ईर्या समिति, भाषा समिति इसका आचरण होने के पश्चात पहले शास्त्र में क्या कहा है, गुरु भगवंत क्या कहते हैं, दोनों का तुम चिंतन करो,
दोनों का मनन करो, उसको आगे रखकर फिर उन्होंने क्या कहा, सामायिक करो। अब जब तुम शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करोगे, गुरु भगवंतों की वाणी सुनोगी, तब उसके पश्चात तुम सामायिक करो। सामायिक को याद करो। पहले सामायिक को याद करने के बाद तुम्हारा मन स्थिर होगा। जब मन स्थिर होगा तब तुम्हारा प्रतिक्रमण होगा। तुम्हारा अगर विचलित मन होगा तो वो प्रतिक्रमण नहीं होगा। आज हम प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते, सामायिक करते हैं, लेकिन करने वाले साधक बहुत कम है। हम क्या है, हम करते नहीं, क्या हम करते हैं, लेकिन हम रटते हैं। रटना नहीं है, रटना नया है, उसने रटना, हमने रटना नहीं है। अगर हमारे को आगे बढ़ना है तो हमारे को उस पर चिंतन करना। मेरी सामायिक शुद्ध हुई क्या, शुद्ध हुई क्या, यानी इसका मतलब क्या हो गया, हम ह्रस्व दीर्घ में अटक गए। एकाधे बार बोलते बोलते हमारा उच्चार गलत हो जाता है, तो फिर उसका दोष लगेगा क्या, उसका दोष लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत पॉइंट में लगेगा। लेकिन जानबूझकर हमारे समझ में आया कि ये ऐसा नहीं, फिर भी हम वो गलत उच्चारण करते हैं, उसका दोष अधिक लग जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम ह्रस्व दीर्घ इसका करने के बजाय पहले चिंतन करो कि मेरे को कैसी समय, कैसा समय, कैसा मन स्थिर करने का, इसका ज्ञान प्राप्त करे। तो ये सामायिक में स्थिर कैसा होंगे, पहले तुम्हारे को विकारों को दूर करना पड़ेगा, तुम्हारे को पहले कषाय को दूर करना पड़ेगा। देखिए कषाय पूरी तरह से 100% हटने वाली नहीं है, इसका मतलब कोशिश करने की नहीं, क्या वो हटेगी, लेकिन पहले तुम्हारे को कोशिश करना पड़ेगा। आज थोड़ी कम हो गई है, कल और भी कम हो जाएंगी। तुम पहले इसका अभ्यास करते करते, इसलिए मैंने अभी सामायिक ली, सामायिक पार ली और 4 घंटे के बाद वापिस दूसरी सामायिक ली, तो दोनों सामायिक के अंदर फर्क आना चाहिए। कल सामायिक की, आज सामायिक की, कल के सामायिक से आज की सामायिक मेरी शुद्ध हो, यानी यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ का चिंतन नहीं करने का, यहाँ पर मेरे विकारों का, मेरे कषायों में कमी आई है क्या। जब ये कमी आएगी तब तुम्हारा प्रतिक्रमण होगा। जब तक तुम्हारी सामायिक में ही ये विकार अगर जागृत होंगे तो तुम्हारा प्रतिक्रमण शुद्ध प्रतिक्रमण नहीं होगा। भले ही वो तुम ह्रस्व दीर्घ में शुद्ध होगा, लेकिन भाव में वो शुद्ध नहीं होगा। भाव में शुद्ध लाने के लिए तुम्हारे को पहले इसमें मन में स्थिर होना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा। और मन को शुद्ध कैसा करोगे, अभ्यास करके, सतत प्रयास करने से। ऐसा शुद्ध करने से वो शुद्ध नहीं होगा। लेकिन हम हर पल हम सतर्क रहे कि मेरी कषाय कम हो रही या नहीं है, इसका अवलोकन करें। और इसका अवलोकन करने के बाद जब तुम्हारा प्रतिक्रमण होगा, अब देखो प्रतिक्रमण यानी तुम सभी जीवों को क्षमा मांगी, उनको क्षमा की और तुमने क्षमा मांगी। अब उसके पश्चात उन्होंने 11 अंगों का अध्ययन किया। इसलिए पहले सीधा अध्ययन नहीं है, पहले शास्त्र का श्रवण है, लेकिन शास्त्र का पठन नहीं, शास्त्र का चिंतन मनन अधिक है। लेकिन पहले ज़्यादा जरूरी कौन सा है, येषणा समिति, भाषा समिति, सामायिक और प्रतिक्रमण। उसके बाद ये शास्त्र आएगा, उसके बाद हमारे का चिंतन मनन आएगा। इस तरह से चिंतन मनन होगा तो फिर उसके बाद आगे क्या दिया उन्होंने, आगे उन्होंने तप किया। अब ये तप आया तो फिर पहले तप नहीं करना क्या, पहले तप करो। लेकिन वो कैसा होगा तुम्हारा तप, तुम्हारा प्रयास होगा। तुम्हारे को शुद्ध तप में जाने के लिए पहला प्रयास होगा। इसलिए अब इस तरह से तुम क्रम से नीचे आओगे
ऐसा करते करते आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा तप यहाँ शुद्ध हो जाएगा। समय को देखते हुए इसका पर आगे का चिंतन कल के वीडियो में करेंगे। मेरे ओर से निश्चित गलती हुई है, उसको आप क्षमा करेंगे, ये मेरे को पूर्ण आत्मविश्वास है। इसी कहने के साथ मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अनुमोदना करें। इसी आशय के साथ मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।